खबर लोक चैनल देखने सारा दर्शकांना देसी पत्रकार रवि की राम राम। चर्चा करांगा कि 5G टेस्टिंगों के जो लगातार कोरोना बढ़ रहे है या फिर कोरोना की जो मौत हो रही है। कुछ दिन पहले आप पर एक पोस्ट भी करी ही तो काफ़ी प्रतिक्रिया भी के ऊपर लोगों की आई और भी के ऊपर भी आप चर्चा करांगा। इसके अलावा जो आप चर्चा करांगा कि जो कोविड-19 का जो अपने अभी टीकाकरण जो चल रहे हैं, मुख्य रूप जो टीकाकरण करा जा रहे हैं, तो अभी 18 लेके 45 साल तक का युवा का जो अपना टीकाकरण हो रहे हैं, बिकमान मुख्य रूप कौन सी समस्या आ रही है बाकी चर्चा करांगा और बाको जो समाधान है कि तरीकों भी को समाधान जो करो जा सके बिन लेके भी आप चर्चा करांगा। तो बने रहो। जो भी दर्शक अभी अपने साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो से ज्यादा शेयर कर दो ताकि आगे की जो अपनी जो जानकारी है अभी के बिना आप स्टार्ट करा। जो आज की जो मुख्य रूप आज दिन भर की आपने जो खबरी बन लेके भी आप चर्चा करांगा। तो लाइव अभी थारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो से ग्रुप में जाके जरूर शेयर कर दो ताकि बैठे भी अपने साथ जो लोग जुड़ जाएं और कोरोना लेके थे कि जो सावधानी बरत रहे हो बिना भी थे जरूर जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बाबे जो थारे जो सुझाव हैं, जो थारी जो जानकारी है अपन लोगों तक पहुंचा सका, जो लोग हैं कि सावधानी बरत सकें और अनावश्यक रूपों घरों बारे न निकलें। तो जानकारी की शुरुआत जो आप करा तो अभी जो सौ पहले अभी दर्शकों ने अपने बताऊं तो कि इकमान आज की जो मुख्य खबर ही वहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो बिगमान मुख्य रूपों है आज की जो एक बड़ी घोषणा है जो करी गई है कि निजी अस्पताल में जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी लेके की जो पहली जो रेट निर्धारित करी गई है बिन अब कम कर दी गई है। प्लाज्मा थेरेपी लेके पिछला दिन में एक हॉस्पिटल जो अपना शेखावाटी का सिक्कर को जो एक हॉस्पिटल हो काफी चर्चा में रही हो और बी के ऊपर जो आरोप लगाया गया कि अनावश्यक रूप जो ज्यादा रेट वसूली जा रही है। लेकिन अभी जो आप बात कर ले प्लाज्मा थेरेपी की जो रेट है वह घटा दी गई। पहली जो रेट ही 16,500 रुपया ही जिन अब कर दी गई है मात्र 10,000 रुपया। हालांकि 10,000 रुपया भी अब भी बहुत ज्यादा है क्योंकि प्लाज्मा अगर कोई लेना चाहो है आपने जो अगर मीडियम फैमिली में अगर कोई प्लाज्मा लेना चाहो तो एक बड़ी समस्या जो इन आप मान सका। हाँ, इसके अलावा जो एक जानकारी जो दी गई ही बिकमान सर्वदलीय बैठक जो हुई कोविड-19 का जो टीकाकरण अपना जो चल रहे हैं बाकमान लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही है कि टीकाकरण को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में भी है काफी लोग ही जो हॉस्पिटल में पहुंच रहा है और कि भाई रजिस्ट्रेशन बाको होगो और हॉस्पिटल में बाद उपचार जो टीको है वो जो लगा दिया जाए। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही टीकाकरण के लिए जो पूरी तरीकों माने को नहीं हो, इसके अलावा जो अपन शेड्यूल भी करना पड़ेगा। तो भी की पूरी जानकारी आप देखें। जो दर्शक एक बार जुड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि वीडियो से शेयर करो ताकि जो और भी लोग ही चीज की जानकारी ले सके और वही चीजों सावधानी बरत सकें। चर्चा करें कि जब पहले अपने 45 सालों ऊपर का जो लोग का जो टीकाकरण हो रहे हो तो बिकमान पूर्ण रूप में छूट ही कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको हॉस्पिटल नजदीकी हॉस्पिटल में जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा के तुरंत टीकाकरण करवा को हो। लेकिन इस बार 18-45 साल तक का जो युवा ही बाका ई टाइम जो टीकाकरण करो जा रहे हैं बिकमान यह चीज प्रतिबंधित करी गई है कि वह आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आवे और भी के बाद में ये जो आपको टीकाकरण करवावे। तो इसकी जो प्रोसेस है वह प्रोसेस में थान थोड़ी सी बताऊं क्योंकि काफी दर्शक है जो परेशान है बार बार चीज के लिए बन के रिक्वेस्ट भी अपना करना रही पूछ रहा। तो सेकेंडली यह जानकारी है आप एक बार एक चीज में जानकारी दें तो वह coviN.government.in पर जाके जो आपको रजिस्ट्रेशन करें जो वेबसाइट है बी के ऊपर अलग जो एक ऑप्शन दिखा रखा है कि बी के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो बटे रजिस्ट्रेशन पर जाके है जो आपका फोन नंबर जो बिकमान दर्ज करें। फोन नंबर दर्ज करने के बाद में फोन नंबर पर एक ओटीपी आओगे, वो ओटीपी है बटे जो दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद में आगे को जो पेज खुलेगा बी के ऊपर जो आपने जो जानकारी है वह बिकमान मांगेगो, नाम है, नाम वगैरह है और एक जो आईडी आपने जो बिकमान मांगी जाएगी। तो जो आईडी है और आईडी का जो नंबर ही वह बिकमान दर्ज करना ही। नंबर वगैरह दर्ज करने के बाद में आगे की जो पूरी रजिस्ट्रेशन आपनो बिकमान हो जाएगा। नंबर वगैरह और नाम वगैरह दर्ज करने के बाद में उम्र वगैरह अपनी दर्ज करने के बाद में बिकमान रजिस्टर्ड लिखेड़ा होगा, बिक ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपनो जो रजिस्ट्रेशन है बिकमान हो जाएगा। अब बी के बाद में टीकाकरण करवाने के लिए अपन है जो शेड्यूल जो करना पड़ेगा। शेड्यूल को एक अलग ऑप्शन आवा है, बी के मान जाके अपन शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल करने के बाद में जो अपने नजदीकी हॉस्पिटल ही बिकमान अलग जो ये चीज का ऑप्शन दिया रहेगा कि एक तो जो अपना जो पिन कोड ही बक थ्रू भी आप चेक कर सका। हाँ, दूसरो है बिक अंदर जो स्टेट वाइज भी है या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज है आपनो जो जाके आप बिकमान सर्च कर सका। हाँ, तो बिकमान आप सर्च करांगा तो पूरी जानकारी जो थोड़ी सी देखा आप कि सर्च करने के बाद में अपना जो नजदीकी
अपने नजदीकी जो भी हॉस्पिटल रहेगा बका नाम वगैरह अपन बिकमान देखनो है और बी के ऊपर जाके शेड्यूल करनो है। बिकमान शेड्यूल करने के लिए ऑप्शन अलग अलग दिया जाएगा, 18 45 साल और 45 अबाव के लिए जो दिया जाएगा, और बिकमान आपने जो वैक्सीन का भी अलग अलग नाम दिया जाएगा। तो बस स्लॉट है अपन चूज करना ही। स्लॉट चूज करने के बाद में भी के अंदर आगे सेम कॉलम के अंदर टाइम जो दियो रखेगो दियो जो है कि टाइम के अनुसार भी के मान पे लॉग इन करें, टाइम के अनुसार बस शेड्यूल कर ली और भी के बाद में जो हॉस्पिटल में जाके आपको टीकाकरण करवाएं। आज की जो पिछले 2 दिनों है जो अपने जिला के अंदर टीकाकरण जो युवा के लिए लाग रहे हो, तो भी के मान बहुत सारे युवा हैं जो परेशान हो रहा है और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हॉस्पिटल में पहुंच रहा, शेड्यूल नहीं करने की वजह काफी युवा है जो परेशान और निराश जो एक मान होना पड़े और बिना टीकाकरण के ही वापस आया। तो यह तो जानकारी ही जो कोविड का जो अपना टीकाकरण चल रहे हैं बन लेके, और इसके अलावा जो एक ऑडियो है जो काफी वायरल जो 5G के लेके जो मोस्टली सब सुने होगो। अब बिक ले जो 5G की टेस्टिंग ने लेके काफी जो चर्चा करी जा रही है कि 5G की टेस्टिंग की वजह है कि कोविड का नया केस बढ़ रहे हैं और लगातार है जो एक मान डेथ हो रही है। इसलिए आप भी एक पोस्ट जो डाले हो और लोगों की राय भी पर लेने की कोशिश करी कि लोगों की बी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, तो बी के बारे में भी आप चर्चा करा। तो जो अभी मैं थन बताऊं कि लोगों की बिकमान के मुख्य रूप कौन सी की राय ही, तो राय के बारे में आप चर्चा करा। तो लोगों का कमेंट ही मैं जरूर थान बताऊंगा कि के द्वारा के कमेंट करोगे। हालांकि आप ये चीज में उम्मीद कर रहा हर एक जो अपने दर्शकों की आपकी राय और प्रतिक्रिया है बिकमान जरूर दर्ज करवाएं। तो काफी लोग है एकमान आपकी प्रतिक्रिया दी जो एकमान मोस्टली कुछ जो प्रतिक्रिया ही मैं अभी थारे सामने रख रहा हूँ। तो एकमान आप देखा कि देवेंद्र फोगाट जी ही जो बोल रहा है कि मान 5G विदेश में 5 सालों चल रही है तो बठे के कोरोना फैलो, तो 5G शुरू हुआ तब कोरोना की टेस्टिंग भी हर जगह हो रही थी, कि कोरोना की टेस्टिंग भी हर जगह हो रही। तो इसके अलावा जो अंजलि जी राठौड़ ही कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं जो इतना ज्ञान 5G को लेके रखे जाइए इस चीज़ में रखे हुए। सत्यवीर जी क्या पता जो कि कंफ्यूज है, हालांकि मिलती जुलती प्रतिक्रिया है जो अपन एक मान देखने मिली। जो आदित्य कुमावत जी ही ये सब फालतू की अफवाह ही, 5G टेस्ट कोरोना वायरस बढ़ रहा है न कि घट रहा है, कि ये फालतू की अफवाह है। और महेश कुमार जी एक मन यस बोलो, आप पूछो कि भाई 5G की जो टेस्टिंग चल रही है तो कि कोरोना ब्यों ज्यादा बढ़ रहा है या फिर डेथ ब्यों हो रही, तो बी की प्रतिक्रिया के बारे में अभी आप चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा सुनील कुमार जी बोला राइट, रघुवीर जी मीणा ही जो 100% सही बता रहा है। लोकेश कुमार जी धायल जो बोल रहा है कि सर आप भी इसकी तफ्तीश करके बताओ, तो तफ्तीश पूरी करी है, पूरी जानकारी आप के ऊपर जुटाई है, भी की चर्चा भी आप करांगा। सुनील कुमार जी बोल रहा है सही है और नहीं ये बिल्कुल गलत है, 5G की टेस्टिंग कुछ को नहीं हो। मोहम्मद शरीफ जी भी बोला कि जो 60% सही हो सके है। अमन हैकमान राइट, हारून कुरैशी भी नहीं चाहिए जी, नहीं चाहिए, जान जरूरी है। तो ये कुछ मुकेश बुडानिया की नैरा को भी जो इकमान है विदाउट एक्सक्यूज की, विदाउट कोई एक्सक्यूज के ये चीज बोली ही। विवेक कुमार जी बोला कि अर्बन कंट्री में 5G की टेस्टिंग है जो कंप्लीट हो चुकी है और बटे जो 5G चाल रही भी है। पंडित अंकित जी बोला कि इधर 4G ना ठीक से आ रहा है, तो मतलब 4G तो मिली जुली प्रतिक्रिया ही एक मान। जयप्रकाश बुगालिया जी कुछ समय के लिए सरकारी टेस्टिंग ने रोक देनी चाहिए और दोबारा रिसर्च करा के सही फैसला लेना चाहिए, सारी समस्या और शंका दूर हो जाएगी। बिल्कुल जो सही राय है जो के ऊपर दी ही कि अगर एक ही है तो एक बार दोबारा जो की टेस्टिंग करवाई जानी चाहिए। तो ये तो जो प्रतिक्रिया आपने जो दर्शकों की आई ही बी के ऊपर, इसके अलावा जो आप के ऊपर अभी चर्चा करा तो PBI फैक्ट चेक है जो एक ऊपर फैक्ट चेक करे है, फैक्ट चेक आपका रखा है, तो वह इस चीज में फैक्ट चेक करो और वह ये चीज बताई गई कि ये बिल्कुल भी फर्जी है। इकमान एक ऑडियो मैसेज जो काफी वायरल हुए हो, बिकमान यो दाव करो जा रहे हो कि 5G की टेस्टिंग की वजह लगातार जो कोरोना का केस बढ़ रहे हैं, लेकिन PBI फैक्ट चेक इन पूरी तरीके नकार दियो कि 5G की टेस्टिंग जो करी जा रही है बी के कारण कोई भी कोरोना है बिल्कुल भी कौन बढ़ रही हो नहीं, तो भी की वजह कोरोना की जो डेथ हो रही है। इसके अलावा जो एक मूवी जो अपना आई ही
18 का समथिंग से ही जो बिकमान ये चीज के लिए भी वो बनाई गई ही, और एक मूवी या फिर जो कुछ चीज ही आपने व्हाट्सअप जो यूनिवर्सिटी की बात कर ला बैठे भी बहुत से जो ज्ञान है लोग ये टाइम दे रहे हैं, और लोग है कि जो ज्ञान ले रहे भी आगे भी फैला रहे हैं। इसके अलावा जो मूवी ही बिकमान शायद बाकायदा यह चीज लिखेड़ी है कि बिकमान फिल्माया गयो हर एक जो सीन है वो काल्पनिक है, बिको वास्तविकता कोई संबंध को नहीं, लेकिन बिके बाद में भी काफी लोग हैं जिस चीज ने रियल मानी। और बिके अलावा एक और तर्क दियो जा रहे हो कि जब 5G की टेस्टिंग जो शुरू हुई ही तो बी टाइम कुछ पक्षियों की जो मौत हुई ही, बी वजहों की पक्षियों की मौत होने की वजह देखा कि आज दोबारा अगर 5G की टेस्टिंग चल रही है तो अब लोगों की मृत्यु बिकमान हो रही है। लेकिन ये जो पूरी चीज ही पूरी तरीका नकार दी गई ही। WHO के द्वारा भी बाकायदा एक लिए जो वीडियो जारी करे गए है कि लोग फालतू की भ्रामक चीजों पर ध्यान न दें। 5G जी के है, जी की बात कर लें तो जी एक सिर्फ जनरेशन, जी की बात कर लें तो जी एक सिर्फ जनरेशन है कि 1G 2G 3G 4G तक तो अभी आप यूज ले रहे हैं, तो वो एक जनरेशन इंप्रूवमेंट है, बाकी और जो कुछ भी को नहीं है। तो इसलिए आ चीज़ों बिल्कुल भी न घबराएं और घर आ रहे, सावधान रहे, सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना का जो अभी बात कर लें आप, लगातार केस जो बढ़ता जा रहे हैं और हालात जो बिगड़ता जा रहे हैं, बी वजहों अभी सिर्फ जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है इकमान न तो सिर्फ कोई 5G टेस्टिंग की वजह कोरोना बढ़ रहा है, और अब एक नई और चीज जो निकल के आ रही है कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है कि, तो बायोलॉजिकल वेपन की भी जो आप चर्चा करांगा इसके ऊपर भी मैं बिल्कुल यह उम्मीद करूं कि दर्शक है जो आपकी राय रखें कि जो बायोलॉजिकल वेपन की यूज करो जा रही है जिसकी वजह आज कोरोना है जो दोबारा एक बार है जो इनकी स्थिति में जो फैल रहे है। अब जो दिन भर की आज जो आप कोरोना रिपोर्ट्स की बात कर रहे तो आपने जिला भर की कोरोना रिपोर्ट्स में देखा तो कि झुंझुनू जो कोरोना की जो आज जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं 427 मरीज ही जो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा जो आप देखा कि ठीक रिकवर होने वाला जो केसा की बात करा तो 18 मरीज है जो आज इकमान रिकवर हुए हैं। वीडियो में जुड़े अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा कि वीडियो के बारे में जो जानकारी दी गई है वो थारा समझ में आई होगी और प्रॉपर तरीकों से समझ पाया होगा, और आगे की जो वैक्सीन अगर कोई ने लगवानी है तो पूरी तरीकों भी चीज़ ने फॉलो करें और लगातार है कि चीज़ आप थारे लिए लाता रहेंगे। चैनल पर बना रहो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और खबर लोग चैनल थे अगर अभी तक फॉलो नहीं करे तो फॉलो जरूर कर लो, और यूट्यूब पर भी जाके है जो चैनल जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।